हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं 19 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, यानी कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, 2021 के बारे में बात करें तो 2021 में भारत 139वें स्थान पर था, लेकिन इस साल भारत में खुशहाली थोड़ी सी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 3 पॉइंट, और ये बढ़कर अब हो गई है 136। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 146 देशों में जो भारत की स्थिति है वो कितनी है? 136 है। यानी कि हम वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत अधिक खुशहाल देश नहीं हैं। लेकिन एक विडंबना वाली बात आपको बताऊं, देखो फ्रेंड्स, अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें, लाजमी ये देखना पड़ेगा, तो उसकी स्थिति को भारत से बेटर बताया गया है, जबकि जो वास्तविक कंडीशन है वो आप जानते हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है, इसको जारी करता है UNSDSN। कई बार परीक्षा में इसका फुल फॉर्म भी आता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसको जारी करता है। 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 139 है 146 देशों में, जबकि 2021 में पिछले साल 149 देशों पर जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 139 थी। 2020 में 144 थी। और लगातार 5वें वर्ष फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? फिनलैंड लगातार पिछले 5 सालों से। इसके बाद डेनमार्क। अच्छा, डेनमार्क को दुनिया की गौशाला भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आइसलैंड आ गया तीसरे स्थान पर 1 अंक की बढ़ोतरी के साथ। स्विट्जरलैंड भी 1 अंक नीचे गया है और पहुंच गया है चौथे स्थान पर, यानी कि इनके स्थानों में हेरा फेरी हो गई है। 5वें स्थान पर है द नीदरलैंड्स। रूस और यूक्रेन के बारे में आप जानना चाहें तो रूस की स्थिति है 80 और यूक्रेन की है 98, यानी कि ये दोनों देश भारत से ज़्यादा खुश हैं। यूनाइटेड स्टेट 16वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम की पोजीशन 17वीं है। पाकिस्तान 121वें स्थान पर है। ये आंकड़े हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान सबसे बदहाल देशों में है। अफ़गानिस्तान जो है ये सबसे अनहैप्पीएस्ट नेशन है और ये फॉलोड करता है लेबनान को, जिम्बाब्वे को, रवांडा को, बोत्सवाना को। ठीक है, तो याद रखना। और देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 146 देशों के नागरिकों के खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग मतदान यानी कि गैलप वर्ल्ड पोल पर आधारित है, जो 6 फैक्टर को शामिल करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्रय शक्ति समानता, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। ये 6 फैक्ट हैं जिसके आधार पर कौन देश कितना खुश है इसको निर्धारित किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को अपनी वर्तमान जीवन स्थिति का मूल्यांकन 0 से 10 के बीच में करने को कहा जाता है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कोई भी जो इंडेक्स जारी होता है उसको आप 100% जेन्युइन नहीं मान सकते हैं। अब आप स्वयं के बारे में विचार करें, हो सकता है कि आप बहुत ही खुश हो सकता है कि आप अपने आप को पाकिस्तान से तो खुश मानते ही हो। तो एनीवे, ये आंकड़े हैं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस डे 2022, यानी कि वैश्विक खुशहाली दिवस, जो कि प्रतिवर्ष होता है 20 मार्च को। 20 मार्च को ही एक दिवस और होता है, विश्व गौरैया दिवस, दोनों को याद रखना। तो 20 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल, फॉर एवर, कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड, या फिर हैप्पियर टुगेदर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कीप कॉम, स्टे वाइज एंड बी काइंड ये 2022 की थीम है। 2021 की थीम क्या थी ये भी याद रख लो, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। और इसके पहले 2020 में जो थीम थी वो थी हैप्पियर टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को। थीम है कीप कॉम, स्टे वाइज एंड बी काइंड,
याद रखना कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनुष्य के जीवन में खुशहाली के महत्व को इंडिकेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का आयोजन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन जुलाई 2012 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। पहली बार खुशहाली दिवस का जो संकल्प था ये भूटान के द्वारा लाया गया था। ये बहुत ही रोचक फैक्ट है। और वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की जो थीम है वो क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। तो थीम पिछले साल का भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी करंट नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूड भगवद गीता इन द सिलेबस ऑफ क्लास 6 to 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रीमद् भगवद गीता को कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है? तो ये राज्य बन गया है गुजरात। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में सीएम है। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। सबसे लंबी तटरेखा भारत में इस राज्य की है? गुजरात की है। इसकी लंबाई है कुल कितनी? 1214 किलोमीटर। गुजरात के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें गिर का नाम आता है, वेलावदार, वंसदा और मरीन नेशनल पार्क। जंगली गधा जो अभ्यारण्य है ये भी गुजरात में ही है। एग्जाम में कई बार इस पर भी प्रश्न बनते हैं। गुजरात टाइटंस ये आईपीएल की नई टीम है। इसके कप्तान है केएल राहुल और इसका मालिक कौन है? सीवीसी कैपिटल। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम इसका नाम है, एक्वेरियम। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक में। तो कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री CN अश्वत्थ नारायण के द्वारा इस एक्वेरियम यानी कि ये जो डेटा बैंक है इसका शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किया गया। एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, भू जलगर्भ विज्ञान और डेटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना है। यह सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। एक्वेरियम को पेश करने वाली कंपनी का नाम क्या है? एक्वाक्राफ्ट। और एक्वाक्राफ्ट के संस्थापक, चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO कौन है? सुब्रमण्यम कुसनूर। उन्होंने कहा कि यह नवाचार, टिकाऊपन और सामाजिक उद्यमशीलता के केंद्र के तौर पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट फॉर द करेंट फिस्कल ईयर फ्रॉम 9.5% टू व्हाट परसेंट? यानी कि मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत पर ला दिया है? सही जवाब है 9.1%। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूक्रेन और रूस संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 9.1% कर दिया है, जो पहले 9.5 था। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत कच्चे तेल की ज़्यादा कीमतों के प्रति संवेदनशील है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चूंकि भारत में अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी से अल्पावधि में कृषि निर्यात को फायदा होगा। इसके बावजूद ईंधन महंगा होने और उर्वरक आयात बिल बढ़ने से सरकार का पूंजीगत व्यय सीमित हो सकता है। तो हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालेगी। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसको UNGA भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको UNGA ने हाल ही में, देखो यहाँ पर एक प्रश्न है कि हैज़ अप्रूव्ड द established of which date as the international day to combat इस्लामोफोबिया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस तारीख को नियत किया है? देखिए फ्रेंड्स, ये तारीख नियत की गई है 15 मार्च, जरूर याद रखना इसको। तो संयुक्त राष्ट्र ने यह मानते हुए कि दुनिया में इस्लाम और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त हैं। एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, आई एम खान। तो उसमें शाहरुख खान बार बार कहता है ना कि आई एम खान, माई नेम इज़ खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ऐसा कुछ था। तो मतलब ये कि पूर्वाग्रह जो व्याप्त है, तो हर वर्ष 15 मार्च को इसी के लिए इस्लामोफोबिया डे के रूप में मनाने को यूनाइटेड नेशन ने मंजूरी दे दी है।
पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने इस्लामी सहयोग संगठन OIC के प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था, जिसे कई देशों के समर्थन से पास कर दिया गया। हालांकि भारत और फ्रांस इस तथ्य से सहमत नहीं है। यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने सुझाव दिया कि इस्लामोफोबिया की जगह इसे रिलीजियोफोबिया डे के रूप में मनाना चाहिए। पाकिस्तान में अगर देखा जाए या दुनिया के अलग अलग देशों में देखा जाए तो धर्म को लेकर भी लोगों के मन में पूर्वाग्रह है, सिर्फ इस्लाम के प्रति नहीं, हिंदू धर्मों, ईसाई धर्मों, सिख धर्मों, तो धार्मिक आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया डे मनाने की सलाह भारत और फ्रांस ने दी है। पाकिस्तान में देखा जाए तो हिंदू, सिख और ईसाइयों पर अत्याचार के मामलों में हाल ही के दिनों में बढ़ावा हुआ है, इजाफा हुआ है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और केवल इस्लामोफोबिया डे के रूप में इसे मनाने को स्वीकृत किया है। विच इंडियन ओरिजिन राइटर वाज सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस योटो कार्नेगी मॉडल ऑफ UK इन मार्च 2022। तो मार्च 2022 में UK के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए किस भारतीय मूल के लेखक को चुना गया है? तो इनका नाम है मंजीत मान। ऑप्शन डी करेक्ट है, मंजीत मान। इनकी जो किताब आई है उसका नाम है द क्रॉसिंग। तो भारतीय मूल की लेखिका मंजीत मान ने उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए वो सम्मानित होंगी। पुरस्कार के लिए 7 और पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके पहले उन्होंने एक किताब और लिखी थी रन रिबेल, इसके लिए भी वो पुरस्कृत हो चुकी हैं। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है। हाल ही में 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड की विजेता भी वो बनी हैं। MV राम प्रसाद बिस्मिल मालवाहक जहाज किस नदी पर चलने वाला सबसे लंबा मालवाहक जहाज होगा? तो ये चलेगा कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना इसको। और MB का मतलब मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल बिकम्स लॉन्गेस्ट वेसल ओवर टू सेल ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। तो गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बन गया है MB राम प्रसाद बिस्मिल। ये 90 मीटर लंबा है और 26 मीटर चौड़ा है। 15 मार्च को इसने पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि हल्दिया में स्थित है, वहाँ से पांडु पोर्ट गुवाहाटी तक की दूरी को तय किया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इक्विटी मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट रिलीज्ड इन मार्च 2022। तो मार्च 2022 में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी कि शेयर स्टैक के मामले में भारत के इक्विटी बाजार की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 5वीं, यानी कि जो भारतीय शेयर बाजार है ये दुनिया के टॉप 5 में एग्जिस्ट करने लगा है। तो बाजार पूंजीकरण पर जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इक्विटी बाजार ने दुनिया के टॉप 5 में जगह बना ली है। $3.21 ट्रिलियन के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। पहले 4 स्थान पर कौन कौन से देश हैं? पहले स्थान पर US, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरा स्थान जापान, चौथा हांगकांग, 5वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत। Which country is on top in South Asia in terms of women on the boards of listed companies? कौन सा देश सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पर है, शीर्ष पर है? ये देश है बांग्लादेश। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश अभी हाल ही में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल हुआ था। अच्छा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में शामिल सबसे नया देश मिस्र है, ये भी याद रखना। और जो 4 देश ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए उनके नाम बता देता हूँ। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और मिस्र। मिस्र सबसे नया देश है। भारत और बांग्लादेश का जो मैत्री दिवस होता है इसे 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए एक प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप जरूर देंगे। बताइए कि मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये सभी नाम आपने जरूर सुने हैं, तो इसमें से मुश्किल नहीं है इसके आंसर को सेलेक्ट करना। तो आंसर जरूर लिखिएगा।
सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।